नजात लइयो खून बहाई जांदा को सलीब यसू मोढे ते चाई जांदा पापां दी कैद विचों सानू छुड़ाई जांदा खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के पवित्र नाम में आप सब की सलामती हो। अजीजों, आज हम सलीबी मौत की इब्तिदा के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सलीबी मौत की सजा सबसे पहले फैनीकी कौम ने शुरू की थी। फैनीकी कौम सामी कौम से ताल्लुक रखती थी, जिसका मौजूदा नाम आजकल लुबनान है। लुबनान में सबसे ज्यादा दरख्त खजूर के पाए जाते थे, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि वो सलीब के लिए खजूर की लकड़ी को ही इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सलीबी मौत की सजा दूसरी कौमों में भी राइज हुई थी। बिलाखिर रोमियों ने इसे वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया। रोमी सिर्फ गुलामों, देहातियों और बदतरीन मुजरमों को सजा देने के लिए सलीबी मौत की सजा तजवीज करते थे। रोमी जमाना में खुदावंद यीशु अल मसीह को भी सलीबी मौत दी गई थी। सलीब मसीहियत का इम्तियाजी निशान है। हम निजात पाने वालों के नजदीक ये खुदा की एक बड़ी कुदरत है। सलीब खुदा और इंसान के दरमियान सुलह का निशान है। अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह की पेशी बरोज जुमातुल मुबारक सुबह सवेरे मौजूदा वक्त के मुताबिक 6 बजे से पहले हुई थी। सुबह 6 बजे से 9 बजे के दरमियान यरूशलेम के नजदीक एक पहाड़ी गुलगत्ता पर सलीब दे दिया गया था। खुदावंद यीशु अल मसीह ने सलीब पर अपनी ज़बान मुबारक से चंद कलमात अदा किए थे, जिन्हें 7 सलीबी कलमात के नाम से याद किया जाता है। सबसे पहला कलमा जो यीशु अल मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से अरशाद फरमाया था, वो ये है, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये कलमा मुकद्दस लूका के अंजीली बयान उसके 23वें बाब और उसकी 34वीं आयत में मुदर्रज है। इस सलीबी कलमा की तकसीम सलीबी कलमात की तकसीम 2 हिस्सों में हम करते हैं। पहला हिस्सा यानी पहले 3 जो कलमे खुदावंद यीशु अल मसीह ने अदा किए थे, वो बनी नौ इंसान की जात के लिए थे, जबकि आखिरी 4 कलमात जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह की अपनी जात के लिए थे। इस पहले कलमे का अदद 1 है और खुदावंद यीशु अल मसीह ने जो सबसे पहला लफ्ज सलीब पर अदा किया था वो ऐ बाप था, और हम इसे माफी का कलमा भी कहते हैं। अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह के पास गुनाह माफ करने का इख्तियार था और इस इख्तियार को अपनी जमीनी जिंदगी में तबलीगी दौरों के दौरान मुतअद्दिद बार यीशु अल मसीह ने बजाते खुद इस्तेमाल किया था, जिसका हवाला हमें मुकद्दस के अंजीली बयान और उसके 9वें बाब की 2री आयत में मिलता है, जब लोग एक मफलूज को चारपाई पर डालकर लाए थे। यीशु अल मसीह ने उनका ईमान देखकर ये फरमाया कि बेटा, खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु अल मसीह ने जमीन पर सबसे पहले उस शख्स के गुनाह माफ किए और फिर उसे तंदुरुस्ती अता फरमाई। अजीजों, ये मौजज़ा इसलिए हुआ ताकि
दुनिया जान ले कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। जो ही यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से ये इरशाद हुआ तो उसी घड़ी वो मफलूज अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला गया, वो तंदुरुस्त हो गया। ये वाकया हमें ये यकीन दहानी पेश करता है कि खुदावंद यीशु मसीह गुनाह माफ करने के इख्तियार को बजाते खुद भी इस्तेमाल करते थे। याद रखो, जितने भी औरत से पैदा हुए हैं उनमें से किसी को भी गुनाह माफ करने का इख्तियार नहीं था मां स्वाय यीशु मसीह के। लेकिन मसलूबियत के मौका पर वो बाप से दुआ कर रहे हैं, क्या है बाप इनको मुआफ कर। अजीजों, इसमें एक खास भेद ये था कि उन लोगों ने यीशु मसीह को रद्द करके बाप का गुनाह किया था। यूहन्ना का इंजीली बयान और उसके 8वें बाब की 42वीं आयत में लिखा है कि वो आपसे इस दुनिया में नहीं आया था बल्कि बाप ने उसे भेजा था। इसलिए वो लोग यीशु मसीह की बजाय खुदा बाप के कसूरवार थे। ये भी काबिले गौर बात है कि उसने खुदा कहने की बजाय आए बाप कहकर उन लोगों की शख्सी सिफारिश की थी। इस मौका पर उसने बेटा होने का हक इस्तेमाल किया था। इब्रानियों के खत में लिखा है, कि वो उनकी शिफात करने के लिए हमेशा जिंदा है, क्योंकि वो खुदा का बेटा है और बाप के दाहिने हाथ पर तख्त पर बैठा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बेटे को ही खुदा तक रसाई हासिल है, क्योंकि वो खुदा के साथ तख्त पर बैठा हुआ है। इसके बाद हम दूसरी बात ये देखते हैं कि सिफारिश, इस कलमे की नीयत सिफारिशी है। सिफारिश अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए की जाती है। सिफारिश कौन आदमी कर सकता है? सब लोगों को यह हक हासिल नहीं होता, बल्कि सिर्फ वही जिसको खुदा तक रसाई है। हम अपने जमीनी मामलात में ये देखते हैं, एक जमीनी बादशाह हो और उसके दरबार में बगैर इजाजत के वजीर भी दाखिल नहीं होता, लेकिन बेटा हर वक्त आजादी के साथ अंदर आ जा सकता है। बेटे को दरवाजा खटखटाकर अंदर आने और जाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि बेटे को हक होता है कि वो बाहर से बगैर इजाजत के अंदर आ जा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने बेटे होने का हक इस्तेमाल किया और ये साबित किया कि मैं खुदा और इंसान का दरमियानी हूं। पौलुस रसूल इसके बारे में यूं लिखता है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है, यानी मसीह यीशु जो इंसान बना। यीशु मसीह ने बजाते खुद फरमाया, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अजीजों, यहूदी रहनुमा खुदावंद यीशु की खिदमत का आगाज से ही परेशान थे, क्योंकि यीशु मसीह अपनी तालीम, मौजज़ात और बिलखसूस लोगों के गुनाह माफ करके साबित करते थे कि वो खुदा का बेटा है और खुदा का कलमा होने के नाते खुदा में से है। यहूदियों के नजदीक यीशु मसीह अपने इस दावा की वजह से ही वाजिबुल कत्ल ठहरे थे। यही वो बुनियादी इल्जाम था जिसकी वजह से यीशु